बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आपको भी रोज़ की टेंशन होती है कि आज क्या बनाएं, तो आप मेरे कहने पे सिर्फ़ एक बार ये रेसिपी बनाइएगा। यकीन करें, आपको बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लगेगी। आज मैं आपके साथ कश्मीरी दम वाले आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ज़ीरे वाले सफ़ेद चावल, जो इस आलू की शान बढ़ाएगा। और इस आलू के साथ आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप इसको रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। रोज़ का टेंशन कि आज क्या बनाएं, तो आप हफ्ते में एक बार इसको लाजमी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप दम वाले आलू बना रहे हैं तो वो भी मज़े के बनेंगे, लेकिन अगर आप ज़ीरे वाले चावल बना रहे हैं तो यकीन करें वो भी बेहद ही शानदार बनेंगे। तो आइए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6 अदद लाल वाली लंबी मिर्ची ली है और उसमें मैंने काजू डाल के और पानी डाल के इसको भिगो के रख देना है दम वाले आलू के लिए। ठीक है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर सीज़न है छोटे छोटे आलूओं का। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। ये बिल्कुल कोफ्तों की तरह लगेंगे। उसमें मैं शामिल करूंगी 1 लीटर पानी और 1 खाने का चम्मच नमक। अब ढक्कन रख के हमने प्रेशर इसको लगा देना है सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए। आलू बहुत छोटे हैं तो इस वजह से ये आलू बहुत जल्दी जो है कुक हो जाते हैं। आपने कुकर में इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस आपने 6 मिनट देने के बाद चूल्हा बंद कर देना है। जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं हम जल्दी से चावल भी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है आधा कप ऑयल और ऑयल के गर्म होती ही मैं यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने इस तरह से काट लिया है लंबाई में। और इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है, हल्का सा ही हमने इसको सोते करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 3 अदद यहाँ पे मैं इसमें दालचीनी शामिल करूँगी, 3 अदद टुकड़े हैं इसके, और 4 से 5 मैं इसमें तेज़पात डालूंगी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने यहाँ पे फ्राई करना है सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। और आप देख सकते हैं ये जो प्याज है इसको हमने बहुत गोल्डन कलर नहीं देना। जैसे ही इसका इस तरह खूबसूरत लाइट सा गोल्डन कलर आने लगे मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। यहाँ पे मैं 1.5 लीटर पानी इसमें डाल रही हूँ। चावल मैंने लिए हैं आधा किलो, यानी कि हाफ़ केजी मैंने चावल लिए हैं। बासमती राइस लिए हैं जिसको 20 मिनट पहले मैंने भिगो के रखा हुआ है। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिया है। हरा धनिया डालेंगे बारीक काट के, और साथ ही हरी मिर्चें डाल देंगे। इससे जो चावल का जायका है वो इतना मज़े का लगेगा, ऊपर से इसका कलर और भी खूबसूरत आने लगेगा। यहाँ पर ढक्कन रख के हमने इसको तेज़ बॉयल सा दे देना है। और जैसे ही पानी में तेज़ बॉयल आ जाए अब हमने इसमें भीगे हुए चावल डाल लेने हैं। बासमती चावल को मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था, सारा पानी निकाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और आधा किलो के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और आप जब भी चावल बनाने लगे आप कोशिश करें कि आपने हाई फ्लेम ही रखनी है। आप इसे यहाँ पे चेक करें और देखें कि अगर नमक कम लगे तो दोबारा से मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। और मुझे यहाँ पे नमक कम लग रहा था, इस वजह से मैंने आधा चाय का चम्मच और नमक डाल दिया है। और ढक्कन रख के हमने इसको तेज़ बॉयल पे पकाना है। जितना आँच हाई होगा उतनी ही चावल खिले खिले और मज़ेदार बनते हैं। तो ढक्कन रख के ही इसका जो वो है वो ज़्यादा इसको हीट इसको ज़्यादा पहुंचेगी। इस वजह से मैंने ढक्कन रख के इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए पकाया है। और यहाँ पे जैसे ही हमें लगे कि चावल ने अपना पानी सारा जज़ब कर लिया है, बस थोड़ा सा ही इसमें आपको नमी दिखाई दे रही होगी, तो एक टॉवल से हमने इसके ढक्कन को कवर कर लेना है, किचन जो टॉवल होता है, और इसके ऊपर रख लेना है। और चूल्हा हमने बिल्कुल लो कर देना है। इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम के लिए। और यहाँ पे आप अगर इस तरह टॉवल का इस्तेमाल करेंगे तो चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे, और ऊपर से जो स्टीम बनती है वो जो टॉवल है वो जज़ब करेगा, चावल के ऊपर नहीं गिरेगा।
तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारे खाने को बहुत ही मज़ेदार बना सकता है। यहाँ पे 6 मिनट हो चुके थे, चूल्हा बंद कर दिया था। स्टीम भी होती है इस प्रेशर कुकर में, तो 1 से 2 मिनट उसमें भी लग जाते हैं। और छोटे छोटे आलू है यहाँ पे अच्छी तरह गल चुके हैं। इसका सारा पानी निकाल लेंगे। एक छन्नी में डाल के इसका छिलका जो है वो यहाँ पे हमने सारा निकाल लेना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करती जाऊँ, अगर इनकेस आपसे आलू बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो जब आप उसका छिलका उतार ले, आप इसको गर्म ही फ्रीज़र में रख दें। इससे जो आलू का जो कुकिंग का प्रोसेस है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आलू जो है वो थोड़े से दोबारा से हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे सारे आलू मैंने छील लिए हैं, उसका छिलका निकाल लिया है। अब जो ये काजू और लाल मिर्चों को हमने भिगो के रखा हुआ था, इसका हमने एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। जूसर में डाल के आपने 2 मिनट के लिए इसको चला लेना है और इसका इस तरह से पेस्ट रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास काजू ना हो तो आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का छिलका निकाल के आप बादाम को भी मिर्चों के साथ इस तरह ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ना हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हमें क्रीम वगैरह की ज़रूरत होगी। बस 1 कप हमने दही ले लेना है, उसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी 1/2 टीस्पून ही शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक वो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सारे मसाले हमने इस दही में डाल देना है। इससे हमारी जो कुकिंग का प्रोसेस होगा बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हमने इन सारे मसालों को दही में मिक्स कर देना है और ये हमारा एक ज़बरदस्त सा मसालों वाला मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसको भी हमने साइड पे रख देना है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम करते जाएंगे। और इसके बाद जो हमने आलू छील के रखे हुए थे उनको हमने करना है फ्राई। यहाँ पे एक खुले पैन में मैंने ऑयल लिया है जो कि है आधा कप के बराबर, और उसमें जितने भी आलू है सारे छीलने के बाद इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करते हुए इसकी साइड्स को चेंज करते हुए फ्राई करना है, ताकि जो इसका कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा आए और हर एक साइड इसका जो है फ्राई हो जाए। इससे आलू का जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि कोफ्ते लगते हैं ना सालन में, बिल्कुल इसका लुक ऐसे ही आएगा। यहाँ पे हर एक साइड को हमने फ्राई कर दिया है और आपने यहाँ पे फ्लेम हाई रखनी है ताकि इसका जो पानी है वो इससे बाहर ना आए। तो इस वजह से आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और इसके बाद हमने सारे आलू निकाल लेने हैं। इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, ये देखिए जी। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इस गरम ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ही लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुटा हुआ हरी मिर्चें। और अब इन सारी चीज़ों को जल्दी से फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इस वजह से मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और इसका ज़रा सा भी अगर टेस्ट तेज़ हो जाए तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। दोबारा से मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और जो हमने काजू और लाल मिर्चों का मिक्सचर रेडी किया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और हाई फ्लेम रखते हुए इसको थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे इस तरह फ्राई करना है। उसके बाद जी जैसे ही ये हल्का सा मिक्स करना है, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है, टाइम नहीं देना। बस इसके बाद जो हमने दही का मिक्सचर रेडी किया था वो हमने इसमें डाल देना है। और जब हम दही का मिक्सचर भी डालने लगे तो आपने चूल्हा बिल्कुल लो कर देना है और इसको हमने डाल देना है। जब भी हम दही इस तरह किसी भी ग्रेवी में डालते हैं तो अगर चूल्हा हाई फ्लेम रखते हैं हम तो उसकी वजह से दही पटने लगती है, मतलब उसमें छोटी छोटी सी उसके जो ज़र्रे नज़र आते हैं ना वो आते हैं। तो इस वजह से आप हमेशा चूल्हा बंद करके ही आपने इसमें दही डाल देनी है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे और तब तक हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि जो दही का पानी है वो खुश्क ना हो जाए और ऊपर इसका ऑयल इस तरह सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। इसके बाद जो हमने आलू फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें डाल देते हैं और लीजिए जी, यकीन करें इसकी मज़ेदार सी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। ऊपर से जो ज़ीरे वाले चावल है उसके तो क्या ही बात होगी। आप यकीन करें बहुत ही आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी अगर आप एक बार बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ही हम पानी शामिल करेंगे आधा कप के बराबर और ढक्कन रख के हमने इसको फिर छोड़ देना है सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है आलू है ये अच्छी तरह सारे चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और आलू के अंदर मसाले का जो जायका है वो चला जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ टोटल 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको देने हैं और 5 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखते हैं जी, ज़बरदस्त से हमारे दम वाले आलू रेडी होने वाले हैं।
बस यहाँ पे आपने अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रखनी है। अगर आप चाहे तो इसमें ये जो मसाला है पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा इसको ड्राई करना चाहते हैं तो आप फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लीजिएगा। ऊपर से कसूरी मेथी डाल दीजिए, हरे मिर्चों को काट के डालेंगे और धनिया तो लाजमी ही मस्ट है। हर एक चीज़ का जायका दोबाला करने के लिए हम इस पर हरा धनिया भी डाल देते हैं। और लीजिए जी, ज़बरदस्त से बग़ैर मेहनत के हमारे मज़ेदार से दम वाले आलू रेडी हो चुके हैं। बहुत ही शानदार। अगर आप एक बार खाएंगे ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त से कश्मीरी दम आलू आपने लाजमी बनाने हैं और ऊपर से इसके साथ ये ज़बरदस्त से ज़ीरे वाले चावल जो आपकी वाह वाह करवाएगा। आपको अपने मुंह से अपने लिए ही निकलेगा कि अरे वाह, मैंने तो कमाल कर दिया। चलिए जी, आपने जल्दी से कमेंट में अपने शहर के बारे में मुझे बताना है कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है ना तो आपने इसको शेयर भी करना है। अभी जाइएगा मत, आप इसका खूबसूरत सा सर्व करने का अंदाज़ देखिए कि आपने इसको सर्व कैसे करना है। आलू का फाइनल लुक भी देखते जाइए और इन चावलों को सर्व करते हुए देखते जाइएगा। ये जो ज़ीरे वाले चावल है इसको आप दाल के साथ भी बना सकते हैं, इसको आप कड़ी के साथ भी बना सकते हैं। बस वही सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसमें जो मैंने हरी मिर्चें और धनिया डाला था और जो मैंने इसमें दालचीनी डाली थी उसकी वजह से इसकी जो खुशबू है और इसका जो जायका है ना वो दोबाला हो चुका है। आलू को भी सर्व कर लेते हैं। ये देखिए जी, कितने ये डिलीशियस लग रहे हैं। इसके साथ आपने करना क्या है, दही ले लेनी है और दही को अच्छी तरह फेंट के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसमें अपने थोड़ा सा नमक डाल लेना है। और बस इन चावलों के साथ आपने वो दही, गाढ़ी दही जो लबन होता है ना, जो हम सऊदीया में पीते हैं, हम हज पे जाते हुए उसको पीते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा और वही जायका आएगा। आप इसके साथ लबन लाजमी बनाइएगा। यहाँ पे चावल को सर्व करके दिखाती हूँ और ऊपर से हम इसके आलू भी डाल लेते हैं। सर्दी का मौसम है, आप इस डिश को दोपहर में बनाइए और धूप में बैठ के खाइए। यकीन करें आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और धूप में इसका जो जायका है वो और भी आपको मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आलू ऐसे लगेंगे जैसे आपने दम पे इसको पकाया हो। इसके अंदर फुल आलू है ना, इसकी कटिंग नहीं हुई तो इसके अंदर स्मोक से गई होती है। बहुत ही ये मज़े का आलू लगता है और आप तो एक प्लेट चट कर जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार। आप इतना खाएंगे कि आपका पेट फुल हो जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है। आपकी एक दिन की टेंशन तो ख़त्म हो जानी है। आपने लाजमी इसको बनाना है और आप हफ्ते में एक बार इसको लाजमी फिर बनाना पसंद करेंगे। तो ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए फातिमास किचन को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और उसका विज़िट लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।